सभी श्रोताओं का कबीर के दोहे में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज कबीर जी का एक दोहा और उसकी विस्तृत व्याख्या आप सभी के सामने प्रस्तुत है। आप सभी लोग सुने। सब घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होय। साहब कबीर का ये पद मात्र काव्य नहीं अपितु चेतना का महाविज्ञान है, जो अंतर्मन में संचित मिथ्या को जड़ से भस्म कर देता है। तुम उसे कहाँ खोजते हो, जरा खुद को देखो। तुम दौड़ रहे हो पागल की तरह, दिशाहीन हाँफते हुए। सदियों में आदमी दौड़ रहा है तीर्थ यात्राओं में, पर्वतों की चोटियों की तरफ, नदियों के घाटों पर, धार्मिक पुस्तकों में। मनुष्य कहाँ नहीं गया सिवाय स्वयं के। ईश्वर तुम्हारी निकटतम उपस्थिति है, इतनी निकट कि तुम उसे देख नहीं पाते। क्या तुम समझते हो कि ईश्वर कोई भौगोलिक घटना है, कि वह पहाड़ों में किसी पत्थर के पीछे छिपकर बैठा है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है? नहीं। संत कबीर कहते हैं, वे कहते हैं, वह तो तुम्हारी हर श्वास में है, तुम्हारी धड़कन में है। वह तुम्हारे और तुम्हारे बीच की वह शून्य दूरी है जहाँ कोई यात्रा संभव नहीं है। परमात्मा कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है जो सदियों पहले आया और चला गया। वह कोई मूर्ति नहीं है जो किसी कारीगर ने गढ़ी। वह तो तुम्हारी श्वास है जो अभी भीतर गई और अभी बाहर निकली। उस श्वास के दो सिरों के बीच वह छोटा सा अंतराल, वह ठहराव, वही परमात्मा है। ये कैसी विडंबना है, तुम दिव्य ज्योति होकर भी अंधेरे से डरते हो। तुम स्वयं ऊर्जा हो और कांप रहे हो। ये मानव मन की कैसी विक्षिप्तता है। भीतर जीवन का अक्षय खजाना धड़क रहा है और तुम उसे बाहर कंकड़ पत्थर बटोर कर खोज रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा नास्तिक होना भी ईश्वर को प्रभावित कर सकता है? ये तुम्हारी एक और नादानी है। तुम चाहे आस्तिक बनो या नास्तिक, ये तुम्हारी मानसिक धारणा है। लेकिन ईश्वर का होना तुम्हारी मर्जी पर निर्भर नहीं है। ये तो अस्तित्व का अनिवार्य तथ्य है। ये तुम्हारे भीतर की बीज रूप है। ये तुम्हारी नियति है। जैसे आग का स्वभाव ऊष्मा है, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव परमात्मा है। साहब कबीर की सूत्र एक वैज्ञानिक घोषणा है, सब घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय। सब घट का अर्थ केवल मनुष्य नहीं है, इसका अर्थ है संपूर्ण अस्तित्व। ब्रह्मांड का हर कण परमात्मा से ही लबालब भरा है। कण कण में भगवान है। शून्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। यही वह जगह है जहां तुम्हारी आधुनिक विज्ञान की महानतम खोजें तुम्हारे प्राचीन संतों के अनुभव के आगे घुटने टेक देती हैं और फिर एक हो जाती हैं। सदियों तक तुम समझते रहे कि ये ब्रह्मांड पदार्थ से बना है, सब कुछ ठोस अलग अलग टुकड़ों से बना है। फिर तुम्हारी भौतिकी विज्ञान और गहरी गाई, उसने परमाणुओं को तोड़ा और भीतर शून्य पाया। उसने इलेक्ट्रॉन को तोड़ा और शून्य पाया। अंततः तुम्हारी आधुनिकतम खोज, जिसे तुम क्वांटम फील्ड थ्योरी कहते हो, एक ऐसे सत्य पर पहुंची जिसके लिए कबीर सदियों से गा रहा था। यह अस्तित्व खाली नहीं है। तुम जिसे खाली जगह कहते हो वह खाली नहीं है। वह परमात्मा के ऊर्जा क्षेत्रों से लबालब भरा हुआ है। तुम्हारी ऊर्जा को यह स्थान रिक्त दिखता है, लेकिन यह रिक्त नहीं है, यह पूर्ण है, हर जगह अनंत तक। कबीर साहब यही नहीं रुकते, वे एक क्रांतिकारी भेद बताते हैं जहाँ से तुम्हारी साधना शुरू होती है। बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होय। यहाँ फर्क समझो। ईश्वर का होना सब में है, तुम बीज हो, यह नियति है। ईश्वर का प्रकट होना ये तुम्हारा चुनाव है। ये तुम्हारी चेतना में सूर्य की तरह उदय हो जाना चाहिए। ये तुम्हारी अकेली जिम्मेदारी है। बीज होना तुम्हारी नियति है, लेकिन वृक्ष का विराट प्रकट होना तुम्हारी साधना पर निर्भर है। परमात्मा तुम्हारे भीतर है, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि बीच में पर्दा टंगा है, और वह पर्दा किसी दुश्मन ने नहीं टांगा, वह पर्दा तुमने खुद टांग रखा है। ये अहंकार का पर्दा है। ये तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारी धारणाओं का, तुम्हारे मैं का मोटा पर्दा है। साहब कबीर कहते हैं, मैं उस घट पर बलिहारी हूँ जिसने ये पर्दा गिरा दिया। ये कैसा हृदय है? ये वह हृदय है जहाँ प्रेम ने आकर तुम्हारे मैं को चुप करा दिया है। ये वह हृदय है जहाँ तुम्हारी व्यर्थ की दौड़ और शोर परम मौन से बदल गया है।
ये वह क्षण है जहाँ खोज समाप्त हुई और अनुभव का जन्म हुआ। उस क्षण तुम्हारी ये साधारण घट, तुम्हारा ये नश्वर शरीर एक जीवंत मंदिर बन जाता है, तुम्हारा हृदय पवित्र तीर्थ बन जाता है। वहाँ ईश्वर सिर्फ मौजूद नहीं है, वहाँ उसे जिया जा रहा है। तुम्हें ईश्वर को कहीं से ढोकर नहीं लाना है, साईं पहले से ही भीतर हैं, वह तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, जागना है। तुम्हें केवल अपनी आंखों पर बंधी अज्ञान की पट्टी हटानी है, अपने अहंकार की चट्टान को तोड़ना है। और जैसे ही तुम जागते हो, पर्दा गिर जाता है और वह प्रगट हो जाता है। ये कोई रहस्य नहीं है, यह जीवन का एकमात्र सार है। ऐसे ही ढेर सारी जानकारी के लिए कबीर के दोहे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।